माइकल जैक्सन नाम सुना है? बहुत बड़ा नाम था, आलमी पैमाने का एक शख्स था माइकल जैक्सन। हंगामे थे जनाब वाला, उसका दौर दौरा था, उसका शोर शोरा था, गलियों में चर्चों का विषय बना हुआ था जनाब, मजलिसों में गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था वो माइकल जैक्सन। और जनाब वाला उसने 12 डॉक्टरों की एक टीम रखी थी अपने सामने। एक एक मिनट पे टेस्ट होता था, चेक होता था, हर वक्त चेकअप। और यूं खाने नहीं खाता था कि आलू पक गया और डायरेक्ट खा लिया, और जनाब वाला सब्जी पक गई और खा लिया। नो नो नो, खाना बनता था तो खाना चेक करने वाले अलग थे, वो लैब में जाता था, लेबोरेटरी में जाता था, फिर उसे खाता था। और मिनट मिनट पर, रातों दिन आठों पैर उसके चेकअप होते। 12 डॉक्टरों की टीम थी और वो ये कहता था 150 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, मात दे दूंगा मौत को मात दे दूंगा। 150 साल से ज्यादा उम्र होगी, अभी 20 साल पहले की घटना है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। माइकल जैक्सन जनाबे वाला वो इस जोम में था, इस वहम में था, इस खाम ख्याली में था कि 150 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, मगर मेरा अल्लाह सच्चा है। जोर से बोलो, अरे अल्लाह सच्चा है, ना माइकल जैक्सन सच्चा है, ना मेडिकल बोर्ड सच्चा है। 12 डॉक्टरों की टीम मरने से बचा लेगी, 150 साल की उम्र होगी। इतिहास ने आंखों से देखा, चांदना वाला तो इस जमीन ने आंखों से देखा, सोसाइटीज कम्युनिटीज ने देखा कि अभी 49 साल का ही हुआ था, 50 का भी पूरा नहीं हुआ था। 12 डॉक्टरों की, 12 मशहूर डॉक्टरों की टीम आगे पीछे, मगर 49 या 50 साल की उम्र में वो एक रात को सोया तो जनाबे वाला ऐसा सोया कि सोता ही रह गया जनाब वाला। हरकतें कल्ब बंद हो गई, हार्ट अटैक हो गया। वो सोता रह गया और मेडिकल टीम रोती रह गई, डॉक्टर रोते रह गए, किसी को खबर भी नहीं हुई। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, कैसे मर गया माइकल जैक्सन? अरे कैसे क्या मर गया, हैरान क्यों होते हो? अल्लाह ने उम्रें बांधी है, किसी की 1.5 साल है, किसी की 6 महीने है, किसी की 2.5 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 15 साल है। कोई नहीं कह सकता मैं 200 साल जीऊंगा, किसी की 300 साल है, किसी की 150 साल है। अल्लाह फरमाता मौत का टाइम मुकर्रर, और जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर, खुदा की कसम आज तक रिकॉर्ड है मौत के फरिश्ते का, न 1 सेकंड लेट हुआ है, न किसी के सामने झुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। न किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ मौत का फरिश्ता, न पहलवानों से डरा, न ताजदारों से, न नामवरों से, न ताजवरों ने, न किसानों से, न भोले भाले किसानों से वाला, न मालदारों से, न अयालदारों से, न ताजवरों से, न नामवरों से। वो किसी के सामने झुका ही नहीं, वो किसी के सामने झुका ही नहीं। टाइम रोड पे पूरा हो गया तो बीच रोड पे पकड़ा, टाइम खेत में पूरा हुआ तो खेत में पकड़ लिया, टाइम राइस मिल में पूरा हो गया तो वहां पकड़ लिया, टाइम जनाबे वाला अगर हॉल में हो गया तो वहीं पकड़ लिया जहां टाइम पूरा। कोई उससे ये ना कह सका कि मुझे वहां से लेके चले जाना, घर जाने दो, जरा बीवी को राज बताने दो, मैंने फला जगह खजाना छुपा रखा है, मैं जरा अपने बच्चों को बता दूं। नो नो नो, टाइम आ गया, इज़ा जाजलहुम ला यस्ताखिरून, जनाबे वाला न इधर न उधर, टाइम मुकम्मल, बात तमाम। यही है वो फर्क जो आज कुछ लोग बेहुदे ये कहते हैं नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह, तेरा टाइम पूरा हुआ, खेत में मर गया तेरा टाइम पूरा हुआ, रोड पे मर गया तेरा टाइम पूरा हुआ, रेलवे ट्रैक पे बिछा दिया गया तो, मगर ये नबी है, शान है मेरे नबी की, आना भी शान का, और खुदा की कसम सफरे आखिरत करना भी शान का, आना भी शान का, पर्दा फरमाना भी शान का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अजमत इस्लाम, बरकत इस्लाम, रिफअत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बातें हो गई तो बीवियों से मोहब्बत करो, मरना सबको है, मौत के बाद ऐसे ही करो। मौत का फरिश्ता, मैं बात पूरी कर दूं जनाब वाला, अपनी माँ बहनें भी आई हुई हैं, सुनो गौर से, तुम सुनती तो हो नहीं किसी की, मगर यहाँ सुनो, इन भोले भाले मौलवियों के बयान सुनो, बातें मत करना।
बहुत अच्छा मजमा है तुम्हारा, बच्चे भी खामोश सुन रहे हैं। नाजिम खलीली की निजामत होती है तो माहौल ऐसे ही बन जाता है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं। बताओ इन्हें ये तुलना जो कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं हमारी तरह बे तेरी तरह। मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार, सुन लो गौर से सुनो, इधर देखो, अरे इधर देखो, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाजत का इंतजार कर रहा है तो मेरे तुम्हारे दरवाजे पे नहीं, मालदार अयालदार ताजदार के सामने नहीं, पहली और आखिरी बार छितोनी वालों। वाह वाह वाह। अगर किसी के दरवाजे पे मौत के फरिश्ते ने परमिशन का, एडमिशन का, परमिशन, इजाजत का इंतजार अगर किया है तो खुदा की कसम वो मेरे और तुम्हारे महबूब आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट पर खड़े इंतजार किया है। आमिना के लल का दरबार जहाँ मौत का फरिश्ता खड़े होकर इंतजार कर रहा है, इजाजत मिलेगी तो जाएगा, इजाजत नहीं मिलेगी तो पलट के चला जाएगा। शान देखो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुका मरना है। जब मर जाओगे तुम, जब मर जाएंगी तुम्हारी बीवियां, जब मर जाएंगे तुम्हारे बच्चे, जब खत्म हो जाएगी दुनिया तो फिर क्या होगा? जी जी, फिर तुम कब्र में जाओगे जनाब वाला। चार आदमी तुम्हें उठा के जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो, जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके दफन करो, जितनी जल्दी हो सके दफन करो। पूरी जिंदगी जिन बच्चों के लिए जनाबे वाला चीटिंग करते रहे, धोखे देते रहे, हराम कमाते रहे, बिल्डिंगें बनाते रहे, प्लॉट खरीदते रहे, आज वो बच्चे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जी जी, जनाबे वाला अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा, जल्दी करो दफन करके आओ। हजरत मोहतरम दफन करके आ गए, सबके सब बैठ, सबके सब आ गए जनाब वाला, मगर एक नहीं आया, ये कब्र पे बैठ गया। एक नहीं आया, रो रहा था, सिसक रहा था, बिलक रहा था, सब आ गए, चचा आ गया, मामू आ गया, खालू आ गया, फूफा आ गया, मगर ये रोता हुआ वहीं बैठ गया। माँ को अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं, बाप को अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं। क्यों बैठा है भाई तू? हजरत मोहतरम ये वो बैठा है जिससे तुमने ज्यादा मोहब्बत भी नहीं की थी, ये तुम्हारा वो बेटा बैठा है, वो बेटा जिसको तुमने इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया था, एक हाफिज कुरान बना लिया था, एक आलिम दीन बना लिया था। तुम समझते थे 2-4 हजार रुपए कमा के ला के देगा, ये क्या करेगा, मगर आज वो रोता हुआ बैठा है। उधर जैसे ही कब्र में तुम आए, उधर जनाबे वाला अल्लाह के 2 फरिश्ते आए। बड़े खतरनाक सूरत हाल है, एकदम डेंजर सिचुएशन है। दांत बड़े बड़े हैं, जमीन फाड़ते हुए आए हैं, आवाज इतनी डेंजर है कि कान फटते हैं। हजरत मोहतरम पहली बार गए हैं इस छोटी सी मकनिया में, पहली बार गए हैं इस कोठरी में, चारों तरफ अंधेरे अंधेरा, भूखा आलम, सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई नहीं गमखार जो हाथ पकड़ ले, कोई नहीं जो आंसुओं को गम के इन आंसुओं, कोई नहीं जो इस गम का मदावा कर दे। हजरत मोहतरम आते ही इन दोनों फरिश्तों ने झंझोड़ा और झंझोड़ के कहा, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? हाफिज बना लिया था बेटे को, मौलवी बना लिया था बेटे को। वो हाफिज मौलवी से रोते हुए कब्र के सराहने पे बैठा हुआ, अपनी माँ और अपने बाप के सराहने पे बैठा हुआ रोते रोते पढ़ता है। इसे नबी ने सिखाया, इसे कुरान और हदीस ने सिखाया, इसे इस्लाम ने सिखाया कि जब तुम्हारी माँ अंदर हो जाए कब्र में, जब तुम्हारा बाप चला जाए तो तलकीन किया करो। तो ये पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ के बेचैन दिल को चैन मिलने लगा, सुकून मिलने लगा, करार मिलने लगा। बेटे की आवाज आने लगी और बेटा कह रहा है बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते बोले बोल मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? बेटे की आवाज ने माँ को जगा डाला और माँ को जनाबे वाला होश दे दिया। माँ बोली मेरा बेटा मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह सुना रहा है, इसका मतलब इसी कलमे के अंदर छुपा हुआ है तेरे सवाल का जवाब। जब उसने बुलंद आवाज से कहा तेरा रब कौन है, तो कहने लगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब
अल्लाह है, फिर पूछा तेरा दीन क्या है? कहा जब मेरा कलमा ये है तो मेरा दीन इस्लाम है। कहा फिर रजुल, ये जो शख्सियत तेरे सामने है क्या कहता था, क्या कहती थी इसके बारे में? जनाबे वाला माँ है या बाप है? वो ऊपर बेटा कह रहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो जनाब वो माँ जिसे चैन मिला, सुकून मिला, खुदा की कसम ऐसी औलादें होती हैं। ये भी कोई औलाद है कि जिसे तुमने बहुत पढ़ाया लिखाया मगर तुम्हारी कब्र पे आ न सका, फतवे लगा रहा है, सॉक्स उतार न सका, कब्रिस्तान में जा न सका, मोजे उतार न सका, जूते उतारने की वजह से कब्रिस्तान के बाहर ही रह गया। हजरात मोहतरम, ये क्या हक है औलाद का? हजरत रो रहा है, कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मां ने कहा पूछते हो कौन है ये? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। निदाई हातिफ गैबी से मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने सच कहा, जन्नत का बिछौना बिछा दो। हो गई पास लाइफ। ये जो जिए थे 50-60 साल कामयाब, एक झटके में कामयाब और एक ही झटके में नाकाम हो जाते। हजरात मोहतरम, मरना है, कब्रों में जाना है, और कब्रों में जनाबे वाला जाओगे तो बड़ा एहसास होगा। इसलिए जिंदगी गनीमत है, इसे गनीमत जानो। एक एक सांस की, एक एक सांस को जनाबे वाला, एक एक सांस को गनीमत जानो, एक एक सांस को गनीमत जानो। अरे अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरात को। तवज्जो है आपकी बात को तमाम कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। इधर हजरत भी हैं और इधर माशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम भी हैं और इधर हजरत क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह शहंशाह खिताबत भी हैं और बीच में बेचारा ये फंस गया। अल्लाह ताला हुजूर का सदका हम सब पे रहम फरमाए। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, जाता हूँ। कब्र बड़ी भयानक है चीज। जी जी, फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं वहां, सांप मुंह खोले खड़े हैं वहां, बिच्छू डंक तैयार किए हुए हैं। इसलिए इन सांसों को गनीमत जान। नमाजें छोड़ना नहीं जनाबे वाला, बदतमीजियां करना नहीं, नाहंजारियां करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, गीबत करना नहीं, चुगलियां करना नहीं, किसी की इज्जत से खेल मत जाना, किसी के दिल को मत दुखा देना, किसी की आंखों को खरीदना मत, किसी के आंसुओं को खरीदना मत। हजरात मोहतरम, हाँ, प्यार करो इंसान से, पड़ोसी से, माँ से, बाप से, बंदों का हक अदा करो, अल्लाह और रसूल का हक अदा करो। इस शान से जाओगे, मुस्कुराओगे, चेहरा गुलाब सा खिला होगा। और इस शान से नहीं गए तो यहाँ भी पिटे और वहां भी पिटे। यहाँ गैरों ने मारा, यहाँ गैरों ने मारा, यहाँ गैरों ने मारा कि मुसलमान है मारो, यहाँ गैरों ने मारा कि मुसलमान है मारो। और उधर फरिश्ते गुर्द लेके खड़े हैं। हमने कहा वहां भी पिट के आओ, यहाँ भी तैयार हो। तो हम वहां इसलिए पिटे थे कि मुसलमान थे, यहाँ किस लिए मार रहे हो? तो जवाबे वाला किरदारों, तुम्हारे किरदार ने जवाब दिया, जनाब तुम्हारे किरदार ने जवाब दिया कि वहां पिटे थे, लोग समझते थे कि मुसलमान हो, मगर यहाँ जो आए हो इसलिए पिटोगे कि तुम मुसलमान थे ही कहाँ। झूठे थे, अय्यार थे, मक्कार थे, ना हंजार थे, ना इस्लाम का पता, ना रसूलुल्लाह का पता, ना अल्लाह का पता, ना मस्जिद का पता, ना किसी के एहतराम से मतलब, ना किसी के रेस्पेक्ट से मतलब, ना शरीयत का ख्याल। तुमने 24 घंटे बर्बाद कर डाले। हजरात मोहतरम, तुम पेशाबों की छींटों से ना बचे, तुमने इस्तिंजा तक नहीं किया। आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ, जाता हूँ। मेरे नबी 2 कब्रों से गुजरे। धारे तकबीर, धारे रिसालत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा नारा लगा रहा है। नारे तकबीर, बहुत अच्छा लगा रहा है। चुप जा, थोड़ी देर के बाद लगाना। ये चैनल वालों को नहीं जानता है, इस नारे को काट देना, इस पर कोई कमेंट नहीं करना। जलसों की हैसियत खत्म होती है। बहुत कुछ होता है इन स्टेजों पर, हर बात नोट नहीं की जाती और हर बात कोट नहीं की जाती। मैं एक हदीस सुनाता हूं, जाता हूं। मेरे मुस्तफा 2 कब्रों से गुजरे
और जैसे ही हुजूर दो कब्रों से गुजरे, गैब की खबरें देने वाले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है। नबी सच्चे हैं, गैब की खबरें देते हैं। अरे वो तो 1400 साल पहले आज की खबरें दे रहे थे। वो जनाबे वाला, मैं तुम्हें अगर इस मौजू पे बताऊंगा घंटे लग जाएंगे, बहुत घंटे लग जाएंगे, मगर कहाँ टाइम इजाजत दे रहा है। इसलिए हम अपनी बात को आखिरी मोड़ देते हैं। गैब की खबरें देने वाला नबी जब दो कब्रों से गुजरा तो इरशाद फरमाया, अजाब हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है इन दोनों को। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन मुर्दों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया, इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और इनमें से ये दूसरा है, ये चुगलियां करता था। चुगलियों की वजह से अजाब। माँ बहनों सुन लेना, बहनी 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 करने वाली, हर वक्त चुगलियों और गीबतों के बाजार करने वाली, बाजार गर्म करने वाली। और तुमसे भी कहता हूं, ये जो घेरों में बैठकों में तरह तरह की चुगलियां करते हो, हजरात मत करो। एक आदमी को इसलिए अजाब है कि चुगलियां कर रहा है, एक आदमी को इसलिए कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बच रहा है। मेरे नबी पाक साहिब लौला को बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया। मेरा नबी बड़ा रहीम नबी है, बड़ा करीम नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम मुस्तफा ने फरमाया, डाली लाओ, एक डाली, एक हरी डाली, एक शाख मुस्तफा जाने रहमत ने मंगाई। उस शाख के दो हिस्से किए, आधी शाख इस कब्र पर रख दी, आधी शाख, आधी डाली उस कब्र पर रख दी। और फिर फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इन डालियों की तस्बीहों की बरकत से अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ फरमा देगा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला मरना है, कब्र में जाना है, तैयारी पूरी करो। मेरा अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है। और जब भी मरना तो इस शान से मरना कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह तो कह लो। सुभान अल्लाह। मैं और लंबी तकरीर कर देता, मगर हैं उलमा। और हालांकि रात में बरेली में तकरीर कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में बहुत मजमा था जहां मैं रात तकरीर कर रहा था। हजरत मोहतरम वहां पर भी बार बार यही रिक्वेस्ट थी, और बोलिए और बोलिए। और मुझे यकीन है कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि और बोल देते, मगर मेरे पीछे एक बड़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए कभी फिर आपकी इस रिक्वेस्ट का एहतराम किया जाएगा। आज ये शेर सुनाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं, पूरी तकरीर में कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह हमें माफ फरमा दे। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बात में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। मैं भी तौबा कर लूं, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत, जोर से कहो ना, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।